आखिरी अदालत। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़िए। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मत्ती की मार्फत 25 बाब 31 आयत से 46 आयत तक, सफ़ा नंबर 30। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया, तो मेरे साथ ना किया। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया, तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस आखिरी अदालत में जब फैसला होगा और अमाल देखे जाएंगे, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार, ईमानदार, उससे मोहब्बत रखने वाले दूसरों के साथ अमली तौर पर रहम और तरस को अमल में लाते हैं, तो दरअसल वो उसके लिए कर रहे होते हैं, यानी सब कुछ खुदावंद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं, तो वो इस बात को हमेशा खातिर में लाता है, और वो अदालत के रोज़ इसके मुताबिक सबको अजर देगा। आए अजीज़ो, हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में
अपने से छोटे और दूसरे भाइयों बहनों का कितना ख्याल रखते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को पर ध्यान दें और उसे अमली तौर पर पूरा करें, ताकि खुदावंद के हुजूर हम सरखुरू हो सकें। आमीन। खुदावंद सब सुनने वालों को बरकत दे। आमीन।